सबसे ज्यादा खींचतान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर है। कुछ मुस्लिम नेता डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम परस्त साबित करने में लगे हैं, तो कुछ भाड़े के दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर को सनातन हिंदू धर्म विरोधी सिद्ध करने की जुगत में लगे हैं। इन नापाक मुस्लिम और दलाल दलित नेताओं का मकसद बस एक है, हिंदू धर्म को कमजोर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और देश को अस्थिर करना। वर्तमान में देश के अंदर मूल रूप से राष्ट्रवाद एवं तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के बीच एक वैचारिक बहस चल रही है। लिहाजा यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वास्तविक विचारधारा क्या थी और धर्म के बारे में वे क्या सोचते थे। खैर, अब बात परिवार की पार्टी यानी कांग्रेस की। बाबा साहब जिन मुद्दों पर अड़िग थे, कांग्रेस उन मुद्दों पर आज भी सहमत नहीं है। बाबा साहब देश में समान नागरिक संहिता चाहते थे और उनका दृढ़ मत था कि अनुच्छेद 370 देश की अखंडता के साथ समझौता है। सेक्युलरिज्म शब्द की जरूरत संविधान में बाबा साहब को भी महसूस नहीं हुई थी, जबकि उस दौरान देश एक मजहबी बंटवारे से गुजर रहा था। लेकिन कांग्रेस ने इंदिरा काल में यह शब्द गैर कानूनी तरीके से संविधान में जोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति की रोटी खाने वालों को यह स्पष्ट तो करना ही होगा कि बाबा साहब के इन विचारों को लेकर उनका रुख उल्टा क्यों है और बाबा साहब के इन सपनों को पूरा करने के समय वो विरोध क्यों करते हैं। देश में जाति के नाम पर भेदभाव होता है और इसका उन्मूलन भी होना चाहिए। इसको लेकर बाबा साहब ने जोरदार विरोध भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू समाज जाति के बंधन तोड़े और एकजुट होकर रहे, लेकिन बाबा साहब की तख्ती हाथ में लेकर घूमने वाले कुछ नासमझ दलित नेता ही हिंदू धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और जय भीम का नारा दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 5 में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ मत था कि मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूँ, मैं जीऊंगा तो हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो हिंदुस्तान के लिए। मेरे शरीर का प्रत्येक कण और मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण हिंदुस्तान के काम आए, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुओं को संगठित करने की बात करते थे। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले C.B. खैरमोड़े ने बाबा साहब के शब्दों को किताब में लिखा है कि मुझ में और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमति है बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाए और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए। बाबा साहब की आत्मा जब कुछ दलित नेताओं को मुस्लिमों के हाथ का खिलौना बनते देखती होगी तो उन पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर इस्लाम की कट्टरता का विरोध किया। उन्होंने धर्म के नाम पर देश के विभाजन का विरोध किया और जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान का जन्म हो रहा था तो उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट लिखा कि अब सभी मुस्लिमों को उनके देश पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। कितने शर्म की बात है कि आज अंबेडकर को पूजने का नाटक करने वाले प्रकाश अंबेडकर, मायावती और उदित राज जैसे तथाकथित दलित नेता जय भीम का नारा देते हैं और नागरिकता कानून का विरोध करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए इन मक्कार दलित नेताओं को। धर्म के मामले में भी बाबा साहब के विचार एकदम स्पष्ट थे। उन्होंने भारतीय एवं आयातित यानी विदेशी मजहबों का वर्गीकरण किया था। बाबा साहब इस्लाम और ईसाईयत को विदेशी मजहब मानते थे। वे धर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं मानते थे, लेकिन धर्म भी उनको भारतीय संस्कृति के अनुकूल स्वीकार्य था। इसी कारण उन्होंने ईसाइयों और इस्लाम के मौलवियों के लाख आग्रह को ठुकरा कर बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत की संस्कृति से निकला एक धर्म है। बाबा साहब हिंदू धर्म से नहीं, इसके आडंबरों से चिढ़ते थे। हिंदू समाज की बुराइयों पर चोट करते हुए भी बाबा साहब भारतीयता की मूल अवधारणा और अपने हिंदू हितों को नहीं भूलते थे। नासिक के महार मांग वतनदार सम्मेलन में 16 अगस्त 1941 को बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं इन तमाम वर्षों में हिंदू समाज के आडंबरों के खिलाफ लड़ता रहा हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मेरी निष्ठा
हिंदू धर्म में है, क्योंकि ये धर्म मुझे मेरे माता पिता से मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अपनी दुकान चमकाने वाले मक्कार दलित नेताओं को बेनकाब करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि देश के दलित बाबा साहब की किताबों और उनके विचारों को खुद पढ़ें और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें और सनातन हिंदू धर्म की बुराइयों का त्याग कर धर्म को एकजुट रखने का काम करें। जय राम जय भीम।